नमस्कार, मैं हूं कमल कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट टुडे। जिस तरीके से चीन की स्थिति जो है बेहद गंभीर होती जा रही है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले काफी सामने आ रहे हैं और बता दें, अस्पतालों में लगभग लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब जिसके चलते हुए भारत सरकार ने भी कमर कस ली है और देश के सभी सीएमओ को एडवाइजरी जारी करी गई है। बता दें, साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं, जिस तरीके से लोगों ने कोरोना एडवाइजरी को फॉलो अप ही करना बंद कर दिया था, अब कहीं ना कहीं उसे दोबारा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये वेरिएंट आया है ये काफी तेजी से बढ़ रहा है और काफी खतरनाक भी है, जिसके चलते हमारी इंडिया रिपोर्ट की टीम ने दिल्ली के दीपचंद बंधु अस्पताल का भी जायजा लिया। ये जायजा इसलिए लिया गया क्योंकि लास्ट अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन की काफी कमी थी और लोगों को बेड तक मुहैया नहीं हो पाए थे। अब ये देखा और जाना रियलिटी चेक के दौरान कि किस तरीके से दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों के लिए कार्य करेगी और किस तरीके से ये अस्पताल जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएंगे। इस वक्त राजधानी दिल्ली के मैं दीपचंद बंधु अस्पताल में मौजूद हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चीन के साथ साथ अब भारत पे भी थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है। इस बातचीत के लिए हम अभी दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में यहाँ की मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुमन कुमारी के साथ मौजूद हैं। जानेंगे कि उनसे कि किस तरीके से अस्पताल पूरी तरीके से कोरोना की जो थर्ड वेव का खतरा जो भारत में मंडरा रहा है उसके लिए किस तरीके से तैयारी की गई है हॉस्पिटल में। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो वेव आई थी कोरोना की, उसमें ऑक्सीजन को लेकर के भारत में काफ़ी दिक्कत देखने को मिली थी। इस बार की वो परेशानियां ना मिले, इस तरीके से मैं अस्पताल की जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनसे जानकारी लेने के लिए मौजूद कि पता लगेगी कि किस तरीके से अस्पताल पूरी तरीके से कोरोना की थर्ड वेव का जो खतरा मंडरा रहा है उसके लिए किस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। मैम, जैसे कि जानते हैं कि आप अब चीन के बाद भारत पे भी जो है थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है, तो जो अस्पताल है दीपचंद बंधु किस तरीके से कोरोना की थर्ड वेव के लिए तैयार है? नमस्कार। जो खतरा मंडरा रहा है चीन में, लेकिन जो भारत और दीपचंद बंधु हॉस्पिटल और दिल्ली गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार है इस बार कोरोना से लड़ाई करने के लिए। पिछली बार तो हम लोग जो वायरस भी बिल्कुल नया था और हमें एक्सपीरियंस भी नहीं था, और अब की बार तो हमने 3 वेव्स को ऑलरेडी झेल लिया है, तो हम लोग पूरी तरह से सक्षम है। किसी भी तरह से आप ले लीजिए, ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, ट्रेन मैन पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, और हॉस्पिटल तो तैयार है और साथ ही साथ हमारी जनता भी तैयार है, जिनको बहुत इम्पोर्टेंस पता है कि क्या इम्पोर्टेंस है मास्क के यूज़ करने की और 2 गज की दूरी बनाने की। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की दिक्कत को लेकर काफ़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो क्या लगता है कि अब की बार दीपचंद बंधु अस्पताल में अगर ये थर्ड वेव आती है तो क्या पूरी तरह से अस्पताल जो है ऑक्सीजन को लेकर पूरी तरह से सक्षम है? सेकेंड वेव के दौरान तो ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई थी उस टाइम तो इट वाज नॉट इमेजिनेबल एट ऑल। पेशेंट्स का जैसे सैलाब आता है उस तरह से सैलाब आ रहा था और हर पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तब बहुत ही प्रॉब्लम आई थी। लेकिन अब जो उसके बाद हमने जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए, हमारे हॉस्पिटल में PSA प्लांट्स 4 प्लांट्स लग गए हैं। हर प्लांट 400 लीटर्स पर मिनट का एक प्लांट है, और 3 प्लांट्स तो 400 लीटर्स पर मिनट के और एक 200 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन जो है बनाता है। तो इस तरह से 1400 लीटर्स पर मिनट की कैपेसिटी PSA प्लांट से ही है, जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेके उससे ऑक्सीजन बना के एंड दैट इज़ गिवन थ्रू पाइपलाइन टू पेशेंट्स के बेड। हमारे पास जितने बेड्स हैं सारे पाइपलाइन के थ्रू कनेक्टेड हैं। और दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में LMO भी है जो कि 6000 लीटर्स का है, और साथ में हमारे पास बैकअप है सिलेंडर्स का, नियरली 4000 प्लस सिलेंडर्स हैं। जो ये PSA प्लांट्स लगे थे इनकी हमने मेंटेनेंस और ये बहुत अच्छी तरह से वर्किंग है। मेरे साथ डॉक्टर धर्मेश हैं, ही इज़ अ एनेस्थेटिस्ट स्पेशलिस्ट हियर एंड नोडल ऑफिसर फॉर मेंटेनेंस ऑफ गैसेस। ये आपको उसका जो है वर्किंग के बारे में बताएंगे। धर्मेश जी, ये बताइए कि किस तरीके से जो आप प्लांट्स की, जैसे मैम ने बताया है, किस तरीके से सुचारू रूप से काम करते हैं, और क्या लगता है कि मतलब अब की बार को जो वेव है थर्ड वेव आने का खतरा है तो ऑक्सीजन की जो दिक्कत है वो दीपचंद बंधु अस्पताल में नहीं होगी? नहीं, दीपचंद बंधु अस्पताल में हमारे पास मरीज़ों को ऑक्सीजन देने के लिए 3 तरह की व्यवस्था है। जैसा कि मैडम ने आपको बताया कि हमारे पास PSA प्लांट्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 1400 लीटर पर मिनट की है, जो कि हमारा एक 200 बेड का हॉस्पिटल है, 250 बेड का हॉस्पिटल है। उसके अगर हर बेड पे भी अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सारा फुलफ़िल हो सकती है। दूसरा, हमारे पास जो एक ऑक्सीजन का प्रोविज़न है वो थ्रू लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें 6000 लीटर ऑक्सीजन की कैपेसिटी है
और जितने मरीज़ हैं उसके हिसाब से वो कुछ दिनों में वो खाली अगर होता है तो उसके जो रीफिलिंग है वो वेंडर के द्वारा करवा दी जाती है। और तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये गैस मैनीफोल्ड कहलाता है। इसमें हमारे पास कम से कम 500 से 600 ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, छोटे और बड़े दोनों तरह के। तो हमारे पास कभी कोई ऑक्सीजन की ऐसे ही हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। अगर एक ऑप्शन ख़त्म भी होता है तो हम इमीडिएटली दूसरे ऑप्शन पे स्विच कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे ऐसा कोई शॉर्टेज का कोई भी इशू नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दीपचंद बंधु जो अस्पताल है पूरी तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है उसको लेकर पूरी तरह सक्षम है? पूरी तरीके से। मैम, अंत में दिल्ली जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? जो कोरोना के थर्ड वेव जो खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर के जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये संदेश है कि इससे डरने, फियर और पैनिक नहीं स्प्रेड करना चाहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सावधानी लेने की ज़रूरत है। मास्क लगाएं, डिस्टेंस रखें, 2 गज की दूरी रखें, बार बार अपने हाथ साफ़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। बहुत ज़रूरत नहीं हो तो क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाए। ये हमारी 3-4 रामबाण है, इनको यूज़ करेंगे तो आप कोरोना से बच के रहेंगे। और जिन लोगों ने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगाई है वैक्सीनेशन की, उसको प्लीज़ लगवा लीजिए। उससे जो आपकी इम्यूनिटी है और जो पहले आपकी इम्यूनाइजेशन दी गई है वो दोबारा बूस्ट होएगी और कोरोना से हम सब मिलके लड़ पाएंगे। तो देख सकते हैं जो दीपचंद बंधु अस्पताल है पूरी तरह से कोरोना के अगर थर्ड वेव आते हैं जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है भारत में, पूरी तरह से सक्षम है और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी इस बार।